बोलिए सदगुरुदेव की जय। जिम सदन दीपक बिना नहीं मिटत अंधियार। सदन घर को भी कहते हैं। इसलिए आप देखें, लोकसभा सदन को पार्लियामेंट हाउस भी बोलते हैं। सदन घर को कहते हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जैसे घर का अंधकार बिना प्राचीन काल में दीपक थे, लालटेन तो बाद में चला है, टार्चें तो बहुत बाद में चली है, तो दीपक के द्वारा ही घर को प्रकाशित किया जाता था। अब यहां साहब कह रहे हैं, जिस प्रकार घर का अंधकार दीपक के बिना नहीं मिटता, इस तरह हृदय का अंधकार नाम के बिना जाएगा ही नहीं। क्या बात है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तिम नाम बिन सुन दास दरमन, नहीं घट उजियारो। ये तो आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आपको स्वयं इस बात का पता चलेगा, आप खुद जान जाएंगे कि नाम से पहले आपकी फितरत क्या थी, नाम के पहले आपकी वृत्तियां क्या थी, नाम के पहले आपका दिमाग क्या था। ये पिछले 2 दिन से मैं इस पर बातचीत कर रहा हूं। नाम के पहले आपके क्रियाकलाप कैसे थे। तो बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आप समझ जाएंगे नाम कितना हृदय प्रकाश करता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम अमोल अपार, अमोल अपार। मीरा भाई ऐसे ही नहीं बोल रही है, सखीरी में तो नाम रत्न जन पायो। करें कर्म सब जार, कहे कबीर विचार के, समस्त कर्मों का नाश करता है। मैंने एक दिन बोला महात्मा से, किसी महात्मा से किसी ने सवाल पूछा कि महाराज क्या कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा भाई कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जब कर्मों का फल भोगना है तो कर्मानुसार फिर पुनर्जन्म मिलेगा। अभी यहां साहब क्या करें, करें कर्म जर जार सार, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। गुरु कर्म काटता है क्या? नाम जैसे पहुंचता है तो वो कर्म कट जाते हैं, फिर अंतःकरण तभी तो शुद्ध हुआ। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। यानी पहले प्रारब्ध क्या था? आपके पूर्ववक्त किए हुए कर्मों का समूह प्रारब्ध है और कुछ नहीं है वो। उसके अनुसार शरीर मिला। अब वर्तमान के कर्म अगर प्रबल है, कर्म नहीं कट रहे, तो आपको फिर तो पुनर्जन्म मिलेगा ही मिलेगा ना। इसलिए वो नाम कर्म काट देता है और गुरु कर्म काट देता है। गुरु कर्म कैसे काट देता है? सजीवन नाम देकर कर्म काटता है। साहब ऐसे ही नहीं बोले, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट सहारा। साहब का वो शब्द बड़ा प्रासंगिक है। कर्म गति टारे ना है टरी। एक जगह साहब भौतिक दृष्टि से
यहाँ निरंजन का एक नियम है संसार में, वो कर्मों का फल देके ही छोड़ता है, चाहे कोई कैसा हो। कर्मगत टारे नाहे टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। वशिष्ठ जी को योग का पर्याय माना जाता है। इतने बड़े ज्योतिष के विद्वान थे, लगन वगैरह मुहूर्त सब उन्होंने साधा था। उसके बाद भी कर्म के अनुसार सभी चीजें उल्टी चलने लगी। क्या? सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। कोटि गाव निपदान करत नित, गिरकिट योन पड़ी। राजा मृग करोड़ों गायों का दान करता था, लेकिन गिरकिट योनि में आया। नीच हाथ हरिचंद विकाने, बलि पाताल धरी। नीच के हाथ में, कल्लू चंडाल के हाथ में महाराजा हरिश्चंद्र, रघुवंश के प्रतापी राजा। नीच हाथ हरिचंद विकाने, बलि पाताल धरी। कर्मों के कारण ही हरिश्चंद्र कल्लू चंडाल के यहां बिके थे, और कल्लू चंडाल ने उन्हें खरीदा था। क्या काम करा रहे थे? शमशान घाट में मुर्दे फूंकना। इसलिए अगर आप काशी जाएंगे तो वहां राजा हरिश्चंद्र घाट आज भी मिलता है। कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, कर्म ही ते भयो गौरी गणेशा। हाँ, ये सब कर्म। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरे। कोटि गौ नरप्रदान करत नित, गिरकिट योनि पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रहे। ये तो कहां तक की बात कर रहे हैं आप साहब? 3 लोग तक। आगे क्या कह रहे हैं इसी पद में? साहब आगे बोल रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु की ओट। तो ये ऐसी बातें सुनकर निसंदेह संशय उत्पन्न हो जाता है। कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, कर्म ही ते भयो गौरी गणेशा। 7 बार 15 तिथि साजा, 9 ग्रह ऊपर कर्म विराजा। गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं रामायण में, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वाह, कर्म के विषय में तो इतना व्यापक व्याख्या है। कर्म ही राम कृष्ण अवतारा, कर्म ही रावण कंस सहारा। लोग क्यों नहीं उन धर्मशास्त्रों पर चिंतन करते? जब राम जी ने बाल का वध किया, बाल को वरदान था जो भी तुमसे लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। इसलिए राम जी ने बाल को पेड़ों की ओट से मारा था। जब बाल मूर्छित होकर गिर पड़े, राम जी से एक प्रश्न किया उन्होंने। रामायण में प्रसंग है, आप देखें ना। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोह मारा। बोला आपके लिए तो सब समान होना चाहिए, मैं आपका बैरी क्यों हुआ? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मुझे क्यों मारा? अब देखिए वहां प्रसंग आ रहा है ना, आप मंथन करें, चिंतन करें ना। अनुज वधु भगनी सुत नारी, कन्या सम ये होता है चारी। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तह मद किए कछु पाप न होई। देखिए कैसा कंट्रडिक्शन आ रहा है। कह रहे हैं छोटे भाई की पत्नी और छोटी बहन, बहू और कन्या आदि, ये चारों कन्या हैं। इन्हें कोई इन्हें विलोकत का मतलब देखे कोई, यूं कुदृष्ट जोई,
गंदी दृष्टि से। तह वध किए कछ पाप न हुई, उसका वध करने से पाप नहीं, ये तर्क दिया राम जी ने। फिर भी क्या बोला पता है? हे बाली, द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, तू अपना बदला लेना पड़ेगा, लेना। कबीर या जग आए के बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का अपना राह कटाए। कर्मों की ये बात है। अभी वो कहाँ का जवाब दे रहे हैं महाराज। अब कहोगे कि ये कुतर्क कर रहे हैं। राम कृष्ण से को बड़ा भाई, उनसे कौन बड़ा? वो भी कर्मों के कारण से उनको भी जन्म लेने पड़े। कर्म ही राम कृष्ण अवतारा, कर्म ही रावण कंस संहारा। वाह, कर्म ही से, कर्म ही ते वन गयु चराई, कर्म ही ते गोपी केल कराई। ये सब कर्म था। कौशल्या तब कर्म जो करिया, कारण कर्म राम अवतरिया। कौशल्या ने घोर तपस्या की थी, इसके कारण से राम का जन्म वहां हुआ। कर्मय दशरथ कीन उदासा, कर्मय राम दीन बनवासा। हाँ, कर्म ही के कारण से राम जी बनवास गए। कर्म जाए जब धनुष चढ़ावा, कर्म ही जनक सुता सरनावा। जनक सुता सीता जी। कर्म हरियो सीता कह आई, दुख सुख कर्म ताए भुगताई। कर्म था, ये सब कर्म के कारण हुआ। कर्म रखते कोई न मुक्ता, लक्ष्मण राम कर्म फल भुगता। अब आप कहोगे भैया कि ये कबीर साहब निंदक था, कहीं से निंदक नहीं है, कह रहे वो कर्मों का फल तो राम और लक्ष्मण को भी भोगना पड़ा। कर्म सागर बंध्यो मंद कहिया, कर्म ही जल जीवन दुख सहिया। रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई, भला मिलाप अनुभेट चढ़ाई। वाह, कह रहे रुद्र शिव जी और राम की लड़ाई कर्म के कारण से हुई। वो कैसे? वो रावण की युद्ध नहीं थी, वो तो शिवा और राम का युद्ध था। राम जी ये ठीक ठीक जानते थे कि रावण के पास पूरी शक्तियां शिवजी महाराज की है, ये नहीं काबू आ पाएगा मेरे, इसलिए तो उन्होंने वहां शक्ति को आहूत किया है। नौ दुर्गे इसलिए मनाए जा रहे हैं, प्रमाण नहीं मिल रहे। कर्म ते लंकापति गयो, लंकापति भीषण भयो। कर्म रग सभी पर साजा, कहाँ राम का रावण राजा। ये कर्म रेख सभी पर होई, देखो शब्द बिलोय बिलोई। अब यहां साहब कह रहे मेरे शब्दों को बिलोना का मतलब है मथो। कर्म रेख सागर बंधीना, बिरला कोई चीने चीना। कर्म रेख संसार बंध्यो, 100 योजन मर्याद, बिन अक्षर कोई ना छुटे, अक्षर अगम अकाल। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म सारणी बुद्ध उत्पन्न, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। मैं उदाहरण देता हूं। कर्म के अनुसार बुद्धि है। कुछ बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि पूछो मत, और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि इतने कुंद हैं कि पूछो मत। इसलिए एक शब्द हमारे यहाँ कहा जाता है, पूत के पांव पलने में दिखते हैं। यहां पर साहब जो शब्द कह रहे हैं निसंदेह चौंकाने वाला है। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभे जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास।
आप कहोगे खंडन कर रहे हैं, कैसा खंडन है? कैसे किसी की तिलांजलि कर रहा हूं मैं? निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। अब यहां साहब कह रहे नाम बिना सो मूर्ख कहिए। भैया अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप एकाग्र होकर के मेरी इस बात को सोचना, आपको अपना अंतःकरण उत्तर दे देगा। आप नाम के पहले कैसे थे? तो आपको लगेगा आप बड़ी कुंद बुद्धि थी, आप होश में नहीं थे। जैसे कोई नशे में होता है ना, तो उसको उसका होश उसमें गुम हो, बदहोश हो जाता है। इसलिए मन और अंदर में विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी प्रबल थे। उनकी ताकत इतनी थी, आपसे जब भी जो चाह रहे थे करा रहे थे। अब वो नहीं करा पा रहे। चाहे वो कितना भी अपठित हो, नाम के बिना वो चेतन होता है। तभी तो साहब कह रहे नाम बिना सो मूर्ख कहिए, नाम बिना सो पापी लइए। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग काल हटा ना माने। वाह, ये मन कभी काबू ही नहीं आ सकता है। कोई कितने बड़े बड़े तपस्वी तप किए, नहीं नियंत्रण कर सके। और हमें ये कथा पुराणों में, प्रवचनों में ये बात मिलती है। इतने घोर तपस्या करने वालों को भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ने धर धर कूट दिया, धर धर मारा। पर यहां साहब कह रहे नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। भाइयों, बात में बड़ा वजन है। कर्म ही करें कर्म जर शार। अब साहब क्या करें, सभी कर्मों को नाम मिटा देगा। कहे कबीर विचार के, मुझे आश्चर्य लगता है, कुछ ठेलुआ लोग अभी कह रहे हैं कोई गुरु की जरूरत नहीं है, और वाणी कबीर साहब की ले रहे हैं। क्या बात है! अपने हिसाब से, अपने मतलब से उसकी व्याख्या हो रही है। अब साहब क्या कह रहे हैं, गुरु साहब एक कर जाने, सो हंसा सतलोक पे आने। हाँ, गुरु साहब एक कर मानना कितना, ये क्यों? आप समझिएगा इस बात को। गुर बिन नहीं लहे लहो विश्रामा। अरे गर्भ योगेश्वर सुखदेव, लागो हरि के शेव, बिन सतगुरु स्थान न पाया, फेर दियो वैकुंठ ते सुखदेव। वाह, सुखदेव को वैकुंठ से वापस कर दिया था। गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। ये ठेलुआ लोग क्या प्रचार दे रहे हैं, दुनिया में गुरु की जरूरत नहीं। ये विकृत मस्तिष्क की चीजें हैं। ठीक है, मैंने एक बात कई बार बोली है कि हम शास्त्र विसंगत नहीं है, शास्त्र संगत है। हम धर्म शास्त्रों का और किसी भी भक्ति उपासना का हम खंडन नहीं करते। हमारी ये मान्यता है, जो किसी भी कोण से ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, उसमें भय होगा, उसमें दया होगी। हाँ, हम इतना जरूर कह रहे हैं, किस भक्ति के माध्यम से आप क्या प्राप्त करेंगे, ये इसका विश्लेषण दे रहा हूं। सो मर्याद देह बतलाई, तुम प्रभु हंसन सुखदाई। अब धर्मदास जी साहब से प्रश्न कर रहे हैं, कैसे गुरु की भक्ति की जाए? वह दाव पूछ रहे हैं। कहे कबीर सुन धर्मन नागर, या विध हंस से हंस पहुंचे भव सागर, पहुंचे सुख सागर। बोला इस विधि से वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। प्रथम करे सदगुरु की सेवा, जाते मिटे काल कर भेवा। वह सेवा कहा,
नानक देव जी क्यों कहे गुरु की सेवा गोविंद की सेवा? अब देखिए, उदाहरण देता हूँ मैं। हमारे यहाँ 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है। बहुत लोग दूर से आते रहते हैं, विदेशों से आते रहते हैं, उन्हें पूरी सुविधा है। यहाँ प्रसंग क्यों उठा रहा हूँ वो समझना आप। भोजन की अच्छी व्यवस्था, पहले हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। एक बड़े आदमी मेरे पास दूर से आए, तो वो मुझे बोले, गुरुजी मैं होटल में रुकना है, यहाँ मैं नहीं रुक पाऊंगा। उसने जम्मू में एक होटल बुक की। जम्मू शहर काफ़ी रशी है। जम्मू शहर से यहाँ आने के लिए अगर कहीं वो रघुनाथ मंदिर के पास है या मिडिल ऑफ सिटी है तो 1.5 घंटा लग जाता है। दूरी ज़्यादा नहीं है, 25 किलोमीटर है सिर्फ। उसने बोला जो आपके यहाँ टॉयलेट हैं मैं उसका कभी यूज़ नहीं किया हूँ। दूसरी बात, मैं थोड़ा मरीज हूँ, इस कारण यहाँ पर सुविधा नहीं है। तो अब वो बेचारा क्या करता था, 2 बार जम्मू से यहाँ आता था फिर वापस जाता था। सुबह आता था, दोपहर को फिर चला जाता था, वहीं नहाना धोना सब चीज़ करना। फिर शाम को आता था, रात्रि का प्रवचन सुन करके वापस जम्मू जाता था। इसका मतलब है उसके 6 घंटे जा रहे थे। 3 घंटे आने जाने में लग जाते थे। अगर फाटक बंद है, ये तो तब की बात है जब फाटक खुला मिलता है। अगर फाटक बंद है तो यहाँ 2-3 ट्रेनें एक साथ गुजार करके तब फाटक खोलते हैं। रश बहुत हो जाती है क्योंकि रांजड़ी के थोड़ा आगे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आवाजाही ज़्यादा होती है, रश हो जाती है। तो यानी उसके वहाँ 5-6-7 घंटे चले जाते थे। मैंने दिल में सोचा यहाँ मैं लोगों को अच्छी व्यवस्था दूँ, और अच्छी व्यवस्था देने के बाद काफ़ी लोग आने लगे। मैंने जैसे एयरपोर्ट पर फैसिलिटी है ऐसी फैसिलिटी मैंने यहाँ पर दी, और 1 लाख लोगों की व्यवस्था बनी। ये कौन किया? ये मैं नहीं किया, मुझसे नहीं हो पाना था। ये धन भी संगत का था और सेवा भी लोगों ने की। तो अब इससे काफ़ी लोग आने लगे, काफ़ी दीक्षित भी हुए। तो ये किसका काम था? उस मालिक का काम था। इसलिए साहब कह रहे हैं, नानक देव जी भी अपनी वाणी में कह रहे, गुरु की सेवा गोविंद की सेवा। नानक जो गुरु सेवे अपना हो तिस बलिहारे जाओ। ये कौन से ठेलुआ लोग कह रहे हैं गुरु की ज़रूरत ही नहीं है? मैंने गुरु के लक्षण भी बोले हैं। तो बंधुओं, प्रथम करे सदगुरु की सेवा। क्या साहब वैसा ही बात बोल रहे हैं क्या? ये साहब की वाणी नहीं है, ये तो प्रमाणित वाणी है। पंडलिपियाँ इसकी पूरी मौजूद है। संगीतकर्ता ने चैलेंज की है, जिसको भी शंकाएं आओ भोजपत्रों पर लिखे साहब के ये शब्द दिखा दूंगा मैं आप। वो ठेलुआ लोग कहाँ से बात कर रहे हैं? कोई इल्म नहीं उनको। वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए धंधे अपना रहे हैं, और नियम कोई नहीं। बोला जो कुछ खाना पीना है, जैसे रहना है वो करो। वाह! फिर साहब ने तो ये कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत कर, होए भक्ति के मेहान। मैं भंडास नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कोई चिढ़ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो तर्क रख रहा हूँ। ऐसे जो लोग हैं वो क्या जीवों का कल्याण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं? इसी बात की पुष्टि तो गोस्वामी बोलते हैं, ये दिमाग में खलल भर रखा है किसी लोगों, खलल है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिन शंकर समोई। और साहिब वाणी में क्या कह रहे हैं? रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोग के नायका गुरु आगे अधीन। ऐसे लोगों के पास काफी भीड़ जाएगी। पता है कौन जाएंगे? मस्त कौआ, शराब पीने वाले, अनुचित कर्म करने वाले पहुंच जाएंगे। वो तो कहते हैं जो मन कहे वो करो। हम यहाँ कह रहे हैं मन को पकड़। इसलिए कितना विरोधाभास है बातों में।
शीत प्रसाद प्रेम से पावे, सेवा कर निज गृह मना। शीत प्रसाद का बहुत बड़ा महात्म दिया और चरणामृत का महात्म दे दिया। सेवा कर निज गुरु है रिझावे। इसलिए मैंने दोनों पक्ष बोले कि ये देखना है कि गुरु ग्रस्त है या विरक्त है, और ग्रस्त गुरु का भोग नहीं कीजिए। वो माया से खुद नहीं निकल पाए, न स्त्री छोड़ पाए, न बच्चे छोड़ पाए, मोह माया छोड़ नहीं पाए, तो आपको अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे लिया दोनों को ऊपर है। घट में राखे प्रेम आनंदा, 84 के छूटे फंदा। वो तो सभी धर्मशास्त्रों को, सभी संतों की वाणियों को पलट रहा है। ऐसी व्याख्या करने वालों को आप क्या मानेंगे। साधन से एक ही मत रहे ही, दुविधा भाव न कबहू गए। इसलिए साधुओं की सेवा भी बोले, गुरु साधु सेवा जिन कीना, ताकर मुक्ति निकट में दीना। ये तो साहब की वाणी है। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सोफल गुरु के चरणन पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड, सकल तीरथ गुरु चरण तो भी सदा अखंड। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। साहब की वाणी है। जब वो गुरु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो प्रकाश को क्या स्वीकार करेगा। सदगुरु को जान के हृदय करे प्रतीत, कहे कबीर सोहन से, चलिए भव जल जीत। अब यहाँ क्या करें, चरणामृत सदगुरु को लीजिए, मुख पूजा कर अश्वन कीजिए। गुरु की दया निर्वर्त रहिए, निंदा रूप न कभू करिए। सत्यनाम समरो चितलाई, जासे आवागमन न सही। वाह, कहते हैं जिससे तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाएगा। अब यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, सत्य नाम को निरखे भावा, देह छोड़ सतलोक से धावा। अब यहां साहब दोनों तरह के मोक्ष की तो बात साहब ने की है। छठे महाप्रभु प्रकटे आई। अगर साधक पूर्ण गुरुमुख है, 6 महीने में बोला अपने तत्व को पाए। लेकिन चलो ग्रस्त भी ले, विरक्त भी ले, सभी चीजें ले, उसके बाद भी साहब करें देह छोड़ सतलोक सदाई। गुरु के वचन सत्य कर माने, द्वितीय भाव न हृदय ने, और न देखे और न पेखे, निश्चिंत पल पल नाम विवेके। झूठा पसारा देखकर जग करनी दे बताए, एक नाम को जान के तामे रहे समाये। अब पद्धति दे रहे हैं जीवन जीने की। लोग कुल मर्यादाओं में उलझे हुए हैं। मेरे पास कल एक माता आई, एक धागे का गुच्छा लाई। मुझे कहा गुरुजी ये धागा बंटकर दे दो, जिससे परिवार और इनमें सुख शांति बनी रहे। मैं कहा भाई इसी का तो मैं खंडन कर रहा हूँ, धागा भागा सुख शांति नहीं दे सकता है। अब तुम साहब को ठीक से पकड़ो ना, अभी तुम धागे पर भरोसा कर रही हो। कुल की लज्जा भ्रम नसावे, ऐसी रहनी साधु कहावे। किसी किसी को अगर 2-3 लड़कियां हो जाती हैं, बड़ा हताश हो जाता है। तब वो इधर उधर मत्था मारने लगता है, सियाने चेलो तांत्रिकों के पास घूमता है। वो तो कहते हैं ग्राहक आ जाए सिर्फ। यह विद जो साहब कह रहे हैं, जो इस प्रकार से पथ पर चलता है, जन्म जन्म को पाप नसावे। अब तो साहब तो कह रहे हैं भाई जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाए। नाम पार नहीं वेदन पावा, नेति नेति कर सब गौरावा। अरे सार शब्द सत्पुरुष है जानो, ये तो साहब की वाणी है। जब ये चीज आपके अंदर आ जाती है तो फिर क्या होता है, आपका मार्गदर्शन करती चलेगी। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया। लॉस एंजलिस में मैं शशि ठाकुर के यहाँ घर जा रहा था। वो ड्राइविंग खुद कर रहे थे। बुजुर्ग है, मेरे हम उम्र हैं, लेकिन काफ़ी चेतन है।
बात करते करते वो अपने घर के, काफ़ी बड़ी सिटी है लॉस एंजलिस, वहाँ सिर्फ हॉलीवुड घूमने में पूरा दिन लगता है। तो इतने में नेविगेटर ने कॉल किया, वहाँ से कॉल आया, देखना क्या टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। बोला स्टॉप गो बैक। बोला भाई आप तो गलत आ रहे हैं, जहाँ आपका घर है वहाँ जाना था। घर का मालिक अपना घर भूल गया। नेविगेटर उसको क्या कह रहा है, तुम पिछले चौराहे से तुमने मुड़ना था। अब उसने उससे पूछा फिर कि नो चांस ऑफ टर्न फ्रॉम हेयर, यहाँ से मुड़ने की चांस नहीं है। उसने कहा 100 मीटर आगे जाने के बाद चौराहे यू लेफ्ट टर्न, वहाँ से लेफ्ट टर्न करना। लेफ्ट टर्न किया आगे जाकर, फिर कहा अब क्या है। बोला अब तुम इस चौराहे से वापस उस तरफ चलो। चौराहे से वापस आए, एक और चौराहा आया। बोला अब तुम फिर लेफ्ट टर्न करो तो उसी चौराहे पर पहुंचोगे जिस चौराहे से तुम भूले हो। आखिर घर तक पहुंचा दिया। भैया नाम यही काम करता है। जब एक मनुष्य ने एक नेविगेटर द्वारा आपका पथ प्रदर्शित किया ना, तो प्रभु के लिए कठिन काम नहीं है। वो आपको मार्ग देती चलेगी वो ताकत, ठीक है। आप देखते चले, आप अनुभव करें, मेरे दिल से जानिए अपने दिल की बात। जीवन में कितनी बार उन ताकतों ने आपको नेविगेट किया है। जहां आप गलती करने जाते हैं फौरन वो ताकत आपको इत्तला देती है कि यहाँ गलत कर रहे हो। वो बहुत वस्तु अमोलक देह में सतगुरु दीन सूरज सैदानी, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपके साथ एक दिव्य ताकतें जुड़ी हुई है। वो ताकत हमेशा, अब यहाँ साहब इसकी पुष्टि कैसे करें। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग्रह में दास कबीरा। बोला मैं साथ हो जाता हूँ। उसके बाद पहुँपवास से पात्रा, वायु से अति जीन, पानी से उतावला, दोस्त कबीरा किन। यानी फूल की खुशबू से भी साहब बारीक है, वायु से भी जीना और जल से भी तरल है। वाह, इस तरह जो तिल माही तेल है प्रकट नहीं है, प्रकट पर दिसत ना है, सतगुरु सैन सहारा है। आपके साथ वो ताकत काम कर रही है भाई। अब यहाँ पलटू साहब क्या अपेक्ष कर रहे हैं, अरे साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। आदि ब्रह्म को उपाड़ न पावे, पढ़ पढ़ भ्रम फैलावे। इस तरह मैंने देखा, मुझे एक सज्जन ने एक किताब दी। बोला ये किताब मैंने छापी है, लिखी है बड़ी मेहनत करके, इसको आप छपवाओ। वाह, पुस्तक छपाने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च आता है। जब मैंने पुस्तक का अध्ययन किया, सब मेरी बातें थी, लेकिन वो नाम अपना रखना चाह रहा था। मैंने कहा मेरे भाई ये तो सब बातें मैं बोल चुका हूँ, मेरी वाणी का तुमने संग्रह करके पुस्तक छपवा रहे हो, क्या फ़ायदा है। ये ऑलरेडी मैं किताब, तुम तो अपने नाम के पीछे मर रहे हो ना। मैं एक उदाहरण दिया कि 220 आश्रम बनाए, लेकिन मैंने कहीं मधु परमहंस आश्रम नहीं रखा। मेरे गुरुदेव श्री स्वामी गिरधरानंद परमहंस महाराज थे, मैं सब आश्रम उनके नाम पर रखा। हालांकि ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, इसलिए अपनी हस्ती को मिटा देना है। नानक देव जी की वाणी कितनी प्रिय है, उन्होंने अपने को कहीं स्थापित ही नहीं किया। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, नाम पार वेदन ने पावा, नेति नेत कर सब घोरावा। आदि ब्रह्म को पार ना पावे, हाँ मुक्ति पंथ नहीं सूरत सवावा, पढ़ गुण थक पार नहीं पावा। सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न वर्मा। सार शब्द ने अक्षर रूपा, इसलिए वो नाम, बस इसी बात पर तो हम कह रहे हैं भाई, दुनिया भी तो कुछ कह रही है ना। कर्मकांड में कर्मों को प्रमुख कहा गया, इसलिए वेद में भी आप देखें, ब्राह्मण आपको पूरा कर्म की विधि बताता है। कुछ कह रहे हैं शुभ कर्म करो, तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में।
परोल पर छूटोगे, फिर वहाँ परोल से छूटे यहाँ फिर वापस जेल में आओगे। कुछ कह रहे हैं योग करो तो क्या हासिल होगा, वो कह रहे हैं कुछ, हम कह रहे हैं योग खराब नहीं है, ब्रह्म स्वरूप को पाएगा, लेकिन फिर पुनर्जन्म विद्यते। कुछ कह रहे हैं यज्ञ हवन करो, 4 धाम करो, पुण्य प्राप्त होगा, लक्ष्मी मिलेगी, धन दौलत मिलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ रह जाएगी। हम भी तो कुछ कह रहे हैं ना, इस तरह सभी कॉल कर रहे हैं, पब्लिक को आहूत कर रहे हैं, हमारे यहाँ जुड़ो, ये चीज़ मिलेगी, सब कह रहे हैं ना, हम भी तो कुछ कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, अहलौकिक और परालौकिक सभी चीज़ें मिल जाएगी, संसार के दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। नाम के बाद आपके साथ वो ताकत आप अनुभव करें, नाम के बाद आपका जीवन कितना सुशांत और शील है, और परम लोक की प्राप्ति भी होगी। तो हम क्या कंडीशन बोल रहे हैं, गुरु सेवा और सुमरण, बस जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुश न है। वर्जन क्या कर रहे हैं, तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये वो ग्रह नक्षत्र, इसमें नहीं उलझना, उलझा देंगे आपको। वाह, बीच में एक प्रथा चल रही थी, एक सिक्का था 9,999 रुपए का, बोला सोने का सिक्का है, ये सिक्का पहनने के साथ धनी हो जाओगे। अरे जब सिक्का पहनने के साथ धनी होना था तो तू सिक्का क्यों बेच रहा है, फिर तू तो वैसे ही धनी हो जाना था ना उसको टांगने के साथ में। तो यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, ये केवल भ्रम के उत्पत्ति। इस तरह दुनिया कलक के नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। जब साच कहो, लोगों को तो खैर चेतन करने के लिए तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। काम रूप सभी सुनावा, वाह, योगी तास मरम न पावा, पूर्ण ब्रह्म नहीं चिद्दीना, काम रूप सभी कह लीला, बिन सदगुरु कोई मरम न पावे, वाह, झूठी राह सभी लपटाए। अब ये तो वाणिया साहब की हैं, ठेलुआ क्या बोल रहे हैं, कोई गुरु की जरूरत नहीं। आश्चर्य होता है। सत्य पुरुष को मरम न जाने, झूठे धाय साच कर माने। धाय दौड़ने को कहते हैं, बस दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। इस तरह बंधुओं, ये मनई स्वरूपी देव निरंजन तो राग भरमाई, अमर शब्द जा घट बसे, पावे पद निर्वाण। यानी वो नाम जब गुरु प्रकट कर देता है तो कह रहे पाए पद निर्वाण। वैसी बात है, दूध के अंदर तो घी है, और घी से तो भैया पूड़ी भी तल सकते हो, तड़का लगा सकते हो, दीपक जला सकते हो, मालिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो दूध में तो घी है, चलो दूध से ही मैं पूड़ी बनाऊं, पर नहीं होगा, दूध से ही मैं मालिश करूं, नहीं हो पाएगा, दूध से ही दिया जलाऊं, नहीं हो पाएगा। यूं तो घट घट साइया संतन करी पुकार, बलिहारिता घट की जा घट प्रकट होए। इस तरह गुरु उस ताकत को आपके साथ प्रकट कर देता है, इसलिए उसकी अनंत महिमा कह दी गई। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँ।